एक खूबसूरत गांव में रहमत अली नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका एक 10 साला बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत मासूम, हंसमुख और सबका लाडला था। वो रोज अपने अब्बू के साथ खेतों में जाता और जानवरों को चारा डालता था। एक दिन शाम के वक्त रहमत अली खेत में काम कर रहा था। अहमद करीब ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अचानक बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे अपने घरों की तरफ भाग गए, मगर अहमद घर वापस ना आया। रात होने लगी। अहमद की माँ परेशान होकर बोली, अहमद अभी तक घर क्यों नहीं आया? रहमत अली फौरन उसे ढूंढने निकला। पूरा गांव जमा हो गया। कोई खेतों में तलाश करने लगा, कोई नहर के किनारे और कोई जंगल की तरफ। अहमद का कहीं पता न चला। इसी गांव के करीब एक पुराना वीरान मकान था। लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक आदमी रहता है जिसका नाम काला खान था। वो बच्चों को अगवा करके उनसे काम करवाता था। गांव वालों को शक हुआ कि शायद अहमद को काला खान उठाकर ले गया है। इधर अहमद वाकई बारिश से बचते बचाते रास्ता भूल गया था। वो एक दरख्त के नीचे खड़ा था कि अचानक काला खान वहां पहुंच गया। उसने अहमद को बहला फुसलाकर कहा, बेटा, रात बहुत हो गई है, मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें छोड़ दूंगा। मासूम अहमद उसके साथ चला गया। काला खान ने अहमद को उस वीरान मकान में बंद कर दिया। अहमद बहुत डर गया। वो अपनी माँ को याद करके रोने लगा। इधर गांव वाली मशलें लेकर जंगल और वीरान इलाकों में तलाश कर रहे थे। अहमद का दोस्त अली बोला, मैंने एक आदमी को अहमद के साथ जंगल की तरफ जाते देखा था। ये सुनते ही सब लोग काला खान के मकान की तरफ दौड़ पड़े। काला खान ने शोर सुना तो भागने की कोशिश की, मगर गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। रहमत अली दौड़कर अंदर गया तो अहमद एक कमरे में बंद था। अहमद अपने अब्बू से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। रहमत अली की आंखों में आंसू आ गए। पूरा गांव खुश हो गया कि अहमद मिल गया। गांव वालों ने काला खान को पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद गांव में सब बच्चों को समझाया गया कि कभी किसी अजनबी के साथ ना जाएं, चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें करे। अहमद ने भी वादा किया कि अब वो अपने वालिदैन को बताए बगैर कहीं नहीं जाएगा। सबक: अजनबी लोगों पर फौरन भरोसा नहीं करना चाहिए और मुश्किल वक्त में इत्तेहाद और हिम्मत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी नई कहानियां सबसे पहले मिलें। शुक्रिया दोस्तों।